उस बच्ची ने कहा है कि मेरे साथ देह व्यापार जैसा घिनौना खेल होता है। हम तुमसे पूछते तुम कहाँ से हो पत्रकारिता करने आए? कोई भी हम कहाँ से हो? अयोध्या रखी है, क्या लगता है? वो बोलबे नहीं करेगी, वो हमेशा चुप रहेगी। किसके संरक्षण में हो सकती है? सरकार के संरक्षण में है। काम है कोची की बालिका के सुधार करना, उनका संरक्षण करना, लेकिन उल्टा कर रही थी ना, उनका कोची देह व्यापार में धकेलल जा रहा मिल नहीं रही। हो सकता है वो निर्दोष हो, आप निर्दोष हो, आप दूध की धोई हो। सब सरकार का संरक्षण में चला कौन रहा है, उनको अपॉइंट कौन किया है? नारी शक्ति देश की तरक्की। एक नारी आरोप लगाती है एक नारी के ऊपर और एक नारी भाग गई है जेल छोड़कर, यानी सब काम नहीं है सरकार का। काम महाराज ऐसा बात करते हैं, वो सब काम है नहीं सरकार का ना है ना। तो तुम जो है ऐसा करो, कुछ बोलना मत, फोन आएगा तुमको बहुत जगह से, मीडिया में बात उछल चुका है। सबसे पहले काम करवाओ कि जो गेट। इस वक्त हम पे हैं बालिका सुधार गृह के सामने मैं खड़ा हूं और यहाँ पर कुछ समाज सेवी और कुछ संगठन के लोग आए हुए थे। यहीं से वो महिला जिनका नाम गुड़िया था वो जाकर आरोप प्रत्यारोप लगाई कि यहाँ पर वंदना गुप्ता ने इनको प्रताड़ित किया, देह व्यापार का भी आरोप लगा और तमाम संगठन के लोग उसी को जानने के लिए यहाँ पर आए कि क्या वो जो आरोप लगा वो सत्य था या गलत था। उसी को जानने के लिए यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं। अधीक्षिका जो वंदना गुप्ता अधीक्षिका है इस गृह की, और उनसे जानने की बात भी कोशिश भी की, इन्होंने बात करने की कोशिश की। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। बात हुआ अधीक्षिका साहब से? आपका नहीं हो पाई है। नहीं हुई बात? नहीं। क्या बोली है? उन्होंने साफ मना किया कि मुझे आधिकारिक तौर पे बात करने के लिए मना किया गया है। हाँ, और आरोप तो अधीक्षिका के ऊपर ही लग रहा है। बिल्कुल, ये आरोप तो अधीक्षिका के ऊपर ही लग रहा है। जो वंदना गुप्ता यहाँ के अधीक्षिका हैं, उनसे मैंने पर्सनली अभी मोबाइल पे भी बात किया। मैंने उन्हें अपना मिलने के लिए प्रयास भी किया, लेकिन वो नहीं मिल पाई। आप करने क्या आए थे यहाँ पर? मैं यहाँ पर आया था चूंकि मैं केंद्रीय मानवाधिकार संगठन न्यू दिल्ली के तहत बिहार राज्य प्रभारी भी हूँ, और मैं यहाँ मेरा काम ही महिला उत्पीड़न, बाल श्रम इत्यादि पे काम करना है। और इस एक महिला ये सुधार गृह आपको लग रहा है? हमको ये सुधार गृह कम और ये जेल ज्यादा लग रहा है। बहुत जेल ही है, ये जेल ही है, सुधार गृह नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पैक करके और उन्होंने अभी कल्याण विभाग के डायरेक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस सुधार गृह के आगे 17 महिला गार्ड्स तैनात हैं। जब आप एक बार घुमा के कैमरा बता दीजिए कि एक भी महिला गार्ड आपको दिख रहे, एक सुरक्षा गार्ड है जो पुरुष आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, जरा साइड होके बहुत साइड हो जाइए, जरा दिखाइए इनको कि कहां पर यहाँ पर महिला गार्ड 17 गार्ड 8-8 घंटे के ड्यूटी पर तैनात हैं। एक भी गार्ड बता दीजिए कि महिला गृह के आगे कहीं आपको महिला गार्ड दिख रही है? ये सुधार गृह नहीं है ना? ये सुधार किसी हालत से सुधार गृह, अगर सुधार गृह होता तो आपको कम से कम बच्चों से मिलने के लिए, अगर ये सुधार गृह है तो बाहरी परिवेश में बच्चों को आना चाहिए। जब बाहरी दुनिया देखेंगी तभी तो अपने ऑटोमेटिक सुधर जाएंगी। आपने सुधार गृह को जेल बना देते हैं और किसी तरीके से गुड़िया भाग कर जाती है और इसके बाद मीडिया कर्मियों के सामने तमाम प्रकार की बयानबाजी करती है कि जो है सुधार गृह में उसके साथ उत्पीड़न हुआ है, देह व्यापार हुआ है और देह व्यापार जैसा तमाम सेक्स रैकेट चलता है। और इसके बाद यहाँ पर अधीक्षिका के सामने तमाम आरोप लगाया गया, लेकिन वंदना गुप्ता जी ने फोन पर एक भी जवाब नहीं दिया है। गुप्ता कह रही हैं कि हमको आधिकारिक रूप से मना किया गया है, मना कर दिया गया। तो बताइए कि जब आरोप और प्रत्यारोप लग रहा है वंदना गुप्ता जी पर, तो उसका सफाई वही देंगी ना? उनके बदले सफाई मुख्यमंत्री देंगे। ये हम अंदर जाने की अनुमति नहीं दिया गया। देखिए अभी तक हम लोग खड़े हैं, कार्ड भेज दिया उतना देर पहले से, कोई ऑथराइज्ड पर्सन आपसे मिलने आया? एक भी व्यक्ति नहीं आया। फोन करना पड़ा हम लोग को, ये हेल्पलाइन जो नंबर ऊपर देगा। साहब को कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कलयुग का फेमस कहावत है, वही चल रही है। तो लाठी जो है सरकार के पास है, तो भैंस ही वही ले जाएगी। आप झुनझुन्ना बजाइएगा, आप बस माइक पर चिल्लाइएगा, प्रोटेस्ट करिएगा, कुछ नहीं होने वाला है। सही कह रहे हैं। सरकार संरक्षण दे रही है वंदना गुप्ता को। कोई भी बहुत से लोगों कोई भी फेयर जांच नहीं होगी इसकी। मैं बात कह रहा हूं, एक महिला 2 दिन से आरोप लगा रही है वंदना गुप्ता के ऊपर, लेकिन वंदना गुप्ता अभी तक सामने नहीं आई है और तमाम तरीके के मीडिया आरोप प्रत्यारोप के दौर से उस बच्ची ने कहा है कि मेरे साथ देह व्यापार जैसा घिनौना खेल होता है, लेकिन आज तक अधीक्षिका साहब ने एक भी बात अपनी बात नहीं रखी है। क्या लगता है? वो बोलबे नहीं करेगी, वो हमेशा चुप रहेगी। किसके संरक्षण में हो सकती है? सरकार के संरक्षण में है। सब सरकार का संरक्षण में। चला कौन रहा है, उनको अपॉइंट कौन किया है, बोलने के लिए मना कौन किया? बताइए फोन पे कि कौन मना किया है बोलने के लिए? आरोप लगाया है जब सरकार। आप समाज सुधारक हैं और शायद से मुझे पता है कि उनसे अच्छा आप समाज सुधार सकते हैं, लेकिन आपको मिलने नहीं दिया जा रहा। दुर्भाग्य ना? बहुत बड़ा दुर्भाग्य। भेद खुल जाएगा ना, अंदर जाएगा। भेद खुल जाएगा। बोल तो रहे हैं कि सरकार। अरे एक बात बताइए, हमको कोई बोल दे हम चोर हैं, हम भाग जाएं,
हम सफाई नहीं हैं? सफाई ना दे भागेगा, चोर भागबे करेगा, बचबे ना करेगा, मर्डर करेगा, जो मर्डर करके भागले रहेगा, जो नहीं करेगा वो बोलेगा हमको सब बंदना गुप्ता जी आप सही हैं तो आके यहाँ पर इनसे बात कीजिए और मीडिया कर्मियों का सामना कीजिए, अपनी बात रखिए। हम आपको सिक्के के दो पहलू होते हैं, जाहिर सी बात है पत्रकारिता दोनों पक्ष की होनी चाहिए। मैंने उस पक्ष को भी जाना है, आपको जानने के लिए आया हूं, लेकिन आप हैं नहीं, आप मिल नहीं रही। हो सकता है वो निर्दोष हो, आप निर्दोष हो, आप दूध की धोई हो सकता है, लेकिन हाँ हो सकता है कि जो भी उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है किसी के बहकावे में लगाया जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, वही हकीकत, लेकिन हकीकत जानना होगा ना। हकीकत नहीं आप कुछ नहीं बोलिएगा, छुपल रहिएगा तो समझ जाएगा आदमी की क्या बात। वंदना जी आपके चरित्र का हनन हो रहा है, मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं, आप आइए, यहाँ पर तमाम तरीके के मीडिया कर्मी हैं, उनकी बातों का सामना कीजिए। हो सकता है आपके ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा हो, आपके चरित्र का हनन हो रहा है, हो सकता है गलत तरीके से हनन हो रहा है, उन्हें अपना बात रखना चाहिए। भागी क्यों है? पेश करेगी ना, हाँ, सफाई पेश करना चाहिए ना। सफाई नहीं ना पेश करेगी सरकार, इसमें अकेले वो लिप्त नहीं है, सबसे बड़ी बात। क्या क्या बोल रहे हैं? रिकॉर्डिंग आया, देखिए ये बालिका गृह नहीं है। श्रीमान जी एक बार अधीक्षका साहब को फोन लगाइए, देखिए क्या बोलती हैं। बात हुई है, लगा दीजिए चाचा एक बार, फिर उठाएंगे ही नहीं। करिए ना, देखते हैं क्या है। अच्छा ये हमसे है कि हम इनसे हैं, ये बताइए भैया। ये हमसे है। अरे भाई ये हम ही लोग के लिए हमारे हैं, लिए। ये हमारे लिए हैं। तो ये हमारा फोन नहीं उठा रही ना। हाँ चलिए, दूसरे कॉल पर व्यस्त हैं। दुर्भाग्य इस देश का कि यहाँ पर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के लोग जो समाज को सुधारने का काम करते हैं, और मैं इतना कहूंगा सरकार ही देती है कि आप इस तरह की काम कीजिए। ऐसे संगठनों की मान्यता भारत सरकार के द्वारा ही दी गई है, जिसमें मतलब काम किया जाता है। देखिए मेरा कहने का मतलब यही था, सिक्के का दोनों पहलू होता है। मैं पहले उस महिला के पास गया जिन्होंने उस आरोप लगाया। तो बिना मानवीय के खिलाफ हम होंगे, अगर बिना मानवीय सही है तो आपके खिलाफ हम होंगे। ये जनता का आक्रोश, दोनों पक्ष जरूरी है। दोनों आप फरार है तो कहीं ना कहीं आप गलत, दोनों सही नहीं हो सकते, दोनों गलत नहीं हो सकते। कोई ना कोई तो एक सही है। सिक्का उछलेगा तो एक तरफ हेड होगा, एक तरफ टेल होगा। सोले नहीं चल रहा है कि दोनों तरफ टेल ही है। आपको एक बात बता दे, आज से 2 साल पहले मुजफ्फरपुर बालिका गृह हत्या ब्लिस रेप कांड हुआ था, जिसमें ब्रजेश सिंह मुख्य आरोपी था। आज वही यहाँ पे हो रहा है, और हमको लगता है कि पूरे बिहार से, मुजफ्फरपुर से भी ज्यादा बड़ा कांड अगर आप जांच यहाँ हो और जांच निगरानी में अगर जांच यहाँ निकाला जाए तो मुजफ्फरपुर से भी बड़ा यहाँ शेल्टर का बालिका रेप कांड का आपको इतना बड़ा आरोप है वंदना जी आपके ऊपर कि आप देह व्यापार करवाती हैं, 4000 रुपए में एक महिला को बाहर जाने के लिए छोड़ देती हैं। इन सब तमाम चीजों का आके अंदर से, जब तक अंदर से कोई आदमी आके हम लोग से बात नहीं करेगा तब से हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। ये बड़ा खराब लगता है महाराज, एगो औरत होकर के आप जो है युवा हैं, आप युवा हैं, आपको लगता नहीं है कि वो महिला इतने अच्छे से जाके सारी बातें बता रही है और इसके बाद वंदना गुप्ता फरार है? कहीं दाल में काला तो नहीं लग रहा आपको? पूरा दाले काला है महाराज। हाँ सही बोले। मतलब एक औरत होकर के, एक औरत के मतलब मन की बात, हृदय की बात आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर कौन समझेगा? आपके ऊपर आरोप है भाई कि आप जबरदस्ती मना बोलती है ले जाने के लिए। नारी शक्ति, देश की तरक्की, एक नारी आरोप लगाती है एक नारी के ऊपर और एक नारी भाग गई है जेल छोड़कर, यानी सुधार गृह को। नारी शक्ति दिख रही है आपको? नारी शक्ति, एक शक्ति दूसरी शक्ति का हनन कर रही है। और एक जो सबसे बड़ी शक्ति है जिसको हम लोग सत्ता बोलते हैं, उस शक्ति को गूंगी बहरी है। हाँ, उसको संरक्षण दे रही है। गूंगी बहरी है किसके लिए? हम लोगों के लिए है, आम जनता। हाँ, जो उनके पदाधिकारी हैं, जो उनके संरक्षण में, उनके लिए गूंगी बहरी थोड़े है। उनको कोई ऐसे भी करता है ना, कोई टिस भी करेगा तो उनको सुनाई देगा। समझ रहे हैं भाई? तुम जो है ऐसा करो, कुछ बोलना मत, फोन आएगा तुमको बहुत जगह से, मीडिया में बात उछल चुका है। सबसे पहले काम करवाओ कि जो गेट है उसको पहले फेंसिंग करवाइए, बिल्डिंग करवाइए, ऊपर तक लगवा दीजिए। हाँ, कि कोई आए तो अंदर ना जा सके, फान ना सके, सच्चाई बाहर ना आ सके। ये गेट को नहीं, सच्चाई को सील किया गया है। ये अभी 2 दिन पहले लगा। हाँ, अरे देखिए ना, क्या बात कर रहे हैं? देखिए नजर आ रहा है बिल्डिंग का। मैकेनिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, समझ में आता है बिल्डिंग होने पर कब कितना दिन दाग रहता है, क्या रहता है। ये देखिए यहाँ इस अभी तक 3 दिन से ये बात 4 दिन से मीडिया के बीच में आई है और अभी तक पुलिस ने उसका स्टेटमेंट तक नहीं लिया। लीपे पोती की तैयारी है, जहाँ से मीडिया में है यहाँ से लीपे पोती चल रहा है बस।
लीपे पोती चलेगा। अगर ये बिल्डिंग इस गेट को बिल्डिंग करवाने से अच्छा अपराधियों तक धर पकड़ की जाती तो शायद आज परिणाम कुछ अलग वो सब काम नहीं है सरकार का। काम महाराज ऐसा बात करते हैं, वो सब काम है नहीं सरकार का। ना है ना नहीं है, इस सरकार का काम ना है। ये जानते हैं किसका काम है? ये तो ये आईना दिखाएंगे सरकार को तो हो सकता है जाग जाए। उस सब के लिए सरकार हमको रखी है, जुगला के रखी है। लगा देंगे दारू खोजे में। हाँ पढ़ल लिखल क्या सबसे बड़का चीज कहे जाना है कुछ ये 5 दिन है बजट वाला दिन समझ है। तब बजट पास हो गलो है तो ये बजट में हो सको काज नहीं किया। ऐसा 100 गो संस्थान खुल जाता हो, पैसा निकल जाता हो, अंदर धान होता रहता हो। तू पूछे जाए मैं तो 100 गो गेट सील हो जाता हो। ज्यादा बोलोगे तभी आपको अंदर डाल दिया जाएगा। डाल दिया जाएगा। सरकार है यहाँ के जैसे यहाँ आइए ना आप। हाँ क्या ज्यादा बोलोगे डाल दिया जाएगा हमको भी। ऐसे भी यहाँ के जो सरकार थी ना उनका उल्टे काम है सब। जैसे टीचर हुआ है तो टीचर के काम है पढ़ाना, तो पढ़ाना छोड़ के पैखाना देख रहे है, दारू खोज रहे है। तो जेकरा जे काम होना है जैसे शेल्टर होम है तो शेल्टर होम के जो भी अधीक्षक है उनका काम है कोची की बालिका के सुधार करना, उनका संरक्षण करना। लेकिन उल्टा कर रहे थे ना, उनका कोची देह व्यापार में धकेलल जा रहे। तो यही सरकारें काम है उल्टा करना, खाली उल्टे काम करना है। देश में देह व्यापार कानूनी रूप से अपराध है, लेकिन खुल्लम खुल्ला होता है। एक महिला आके सीधा सीधा कैमरे पे बोल रही है, और अगर है दम तो बालिका सुधार गृह रहना चाहिए। वहाँ पे जब देह व्यापार हो रहा है तो बिहार में कहाँ लड़कियां सुरक्षित है, हमको ये बता दीजिए ना। सुरक्षित है कैसे बोल दिया आप? सुरक्षित नहीं है ना? बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर पर नारी शक्ति बैनर। अरे यहाँ भी सुरक्षित है। अगर आप महिला हैं और किसी पद पे हैं जो सरकारी है तो आप सुरक्षित है सरकार की तरफ से। देखिए आपके लिए जो बिल्डिंग भी करवा दिया जाएगा, आपको सुरक्षित किया जाएगा सरकार की तरफ से, संरक्षण दिया जाएगा। कागजों पे नहीं जी, रियल में। वंदना गुप्ता भी तो महिला ना है जी, तो उनको तो सुरक्षा मिल रहा है ना। सही कह रहे हैं, नीतीश वही कह रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस देश में लिखा पढ़ी का खेल बहुत होता है। क्यों भैया? इस देश में लिखा पढ़ी का बहुत खेल होता है, और शायद से कहीं ना कहीं लिखा पढ़ी के खेल में देशवा बर्बाद हो रहा है। हमें इतना पता है कि शायद से ग्राउंड जीरो पर इतना आकर काम किया जाता जितना लिखा पढ़ी पे होता तो देश आज भ्रष्टाचार के भेंट नहीं चढ़ता है। लेकिन लिखा पढ़ी के इस खेल में देश को बर्बाद करने में इस देश के नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दुर्भाग्य है, और शायद से जो महिला है वो उनका भी तरक्की सिर्फ कागजों पे होता है। कागजों पर होता है महिला का तरक्की। सही बात बोल रहे, कागजों पर होता है यार। पहला चीज है ना, सबसे बड़का चीज क्या कि सिस्टम के अंदर जितना सरकारी अधिकारी है ना, उनको लगता ना है कि जो हमारे सबसे ऊपर जो नेता है, मुख्यमंत्री हो चाहे हमारे कोई भी मंत्री हो, वो उम्र में बड़े हैं तो हो सकता है बुद्धि में बड़े होंगे। लेकिन सबसे बड़का चीज है कि बुद्धि उम्र के साथ नहीं आता है। उम्र के साथ बुद्धि घटता है ना। नहीं हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन वो कटाक्ष बात कर रहा है। लेकिन उम्र के साथ बुद्धि आए चाहे नहीं आए जरूर नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि सिस्टम के ऊपर अगर बड़ा बड़ा अधिकारी उम्र दराज आदमी बैठे हुए हैं और अपने आप के समझ रहे कि हम दादा की उम्र के हैं तो पोता के हम समझा देंगे, तो हम कहना चाह रहे हैं कि दादाजी भी पागल होते हैं एक उम्र के बाद। ठीक ना? तो अगर आप हो रहे हैं तो आप सुधर जाइए। आपके लिए रांची ऐसा जगह है, काके ऐसा जगह है, आगरा ऐसा जगह का भैया है ना। ऐसा जब तक आदमी के अंदर खून है। वंदना गुप्ता फोन नहीं उठा रहे, दुर्भाग्य है। वंदना गुप्ता के द्वारा मेरे बात करने पे कही गई कि आप सरकारी आदमी हैं या मतलब किसी संस्था से हैं। हाँ। तो ये तो भारत सरकार ही मान्यता देती है ना संस्था को कि आप इस फील्ड में काम कीजिए जो जिस फील्ड में ये कर रहे हैं। तो फिर मुझे क्यों रोका गया आज? इसका जवाब मैं वंदना गुप्ता रिट याचिका के द्वारा आम आदमी संस्था के अधीन नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं आम आदमी सब संस्थाओं से बड़ा होता है, और आम आदमी के ही से वोट से ये सत्ताएं काबिज है। तो आम आदमी से वंदना गुप्ता को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही हैं। अरे क्या कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है हमारे, उसके बारे में क्या कहा गया है? बाय द पीपल फॉर द पीपल। हम ही लोग के द्वारा और हम ही लोग के लिए है जी। अरे उसी के लिए आप आगे नहीं आ रहे हैं तो पूरा का पूरा लोकतंत्र का हनन है। घंटा का लोकतंत्र है, कुछ नहीं लोकतंत्र है। काहे का लोकतंत्र है? ये दुर्भाग्य हमारा भी है, आपका भी है, इनका भी है, इनका भी है, इनका है। इस सब का दुर्भाग्य है कि आज हम आजाद देश में आजाद तो हैं, लेकिन हमको एक कर्मचारी जो हमारे पैसों हमारे टैक्सों से चलता है, अधीक्षक से मिलने के लिए हमको वेटिंग लाइन लगाना पड़ता है। और सब कोई खड़ा है, मिलने नहीं दिया। और एक मिनट से नहीं, 1 घंटा से। दुर्भाग्य है, बदलेगा नहीं लोग। इस खुलासा इस राज का खुलासा नहीं हो, सारे लड़कियों और सारे जो गुंगी बहरी हमारी माँ बहनें रहती उनसे हम लोग स्टेटमेंट नहीं लें जब तक हम लोग पटना के युवा हिलने वाले नहीं है। और सभी सामाजिक हिंदुवादी कार्यकर्ता है 24 आवर रहेंगे, लेकिन जब तक यहीं पर हम काटेंगे।
बांटेंगे। हिंदूवादी क्या होता है यार? हिंदूवादी हम लोग धर्म के झंडा बुलंद मतलब सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। हमारा कहना है पूरा बिहार के अगर लड़का अगर यहाँ पर आए, दिक्कत है क्या? एकदम एकदम हाँ? कोई भी हो, जात पूरा अगर देश का लड़का आएगा, दिक्कत है क्या? ऊपर उठ हम तुमसे पूछते तुम कहाँ से हो पत्रकारिता करने आए? कोई भी हो, हम कहाँ से हो? अयोध्या से। अयोध्या से हो? जी। तुम्हारे मन में इच्छा होगा ना कि यहाँ करके हम पत्रकारिता बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब यहाँ करके कैसा लग रहा है तुमको? हम जाति धर्म से जब तक ऊपर नहीं उठेंगे तो तब ये तक हम ख्यालात नहीं निकाल दिए कि हम हिंदूवादी हैं, हम ब्राह्मण समाज के, हम राजपूत समाज के, कुर्मी समाज के। तुम मर्द में पैदा ले लेते हो ना भाई, खड़ा हो। वो कहले कोई ग्रुप के संस्था की जरूरत नहीं, समझ ले। मर्द के रूप में मर्द पैदा किया है बाप ने, तो शायद से मुझे इतना पता है कि किसी जाति धर्म मजहब की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है आज किसी और की बेटी इसमें हनन हुई है, कल हमारी हो सकती है, किसी और की बहन बेटी हो सकती है, हो सकता है हमारे समाज से हो। इसलिए जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर तमाम आरोप प्रत्यारोप से निकलकर वंदना जी को आकर, वंदना जी को सामने आकर इन तमाम सवालों का जवाब देना चाहिए जो उत्पन्न हो रहा है। मुझे पता है आप नहीं देंगी, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है और आपको संरक्षण मिल रहा है, ये सत्य है। इस वीडियो से जुड़ने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामनाएं, धन्यवाद मित्रों।